उर्मी बुआ जी के रिश्ते के लिए आए मेहमानों में कलावंती जी का सीढ़ियों पर फिसलना और फिर राध्या का वॉशरूम का रास्ता दिखाते हुए यह सोचना कि इस रिश्ते में कुछ तो बहुत बड़ा झोल है, पूरे माहौल में सस्पेंस भर देता है। राध्या को रह रहकर यही एहसास हो रहा है कि जल्दबाजी में तय हो रहा यह रिश्ता कोई बड़ी मुसीबत न ले आए। भले ही उसकी इस सोच से दादी सख्त नाराज हो जाएं और उसे घर से बाहर निकालने की धमकी तक दे डालें, लेकिन राध्या का दिल जानता है कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। अब इस उलझन का सच क्या है, यह जानने के लिए हमें वापस वहीं से शुरुआत करनी होगी जहाँ से इस घर में ड्रामे और भावनाओं का यह सिलसिला शुरू हुआ था। सब कुछ शुरू होता है घर के रोजमर्रा के कामकाज से, जहां राध्या कपड़े साफ कर रही है, लेकिन दादी का सारा ध्यान तो अपने पोते प्रथम पर ही लगा हुआ है और वो राध्या को ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती कि काम पर ध्यान कैसे रहेगा जब नजर कहीं और है। दादी यहाँ तक कह देती हैं कि कोई ऐसा काम कर लो जिसमें कुछ कहना सुनना न पड़े और मुंह देखने की बजाय साफ कपड़ा लाकर इसे चमकाओ। राध्या की मदद करने जैसे ही प्रथम आगे बढ़ता है, दादी का पारा चढ़ जाता है और वो पूछ बैठती हैं कि क्या बीवी की सेवा के लिए ही ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। साथ ही साफ शब्दों में चेतावनी दे देती हैं कि घर के कामों में अपनी नाक मत घुसाओ। इसके बाद दादी उर्मी पर निशाना साधती हैं कि उटपटांग गानों पर रील बनाने की जगह अच्छे भजन कीर्तन पर ध्यान दो, जिस पर प्रथम माहौल को संभालते हुए ऑफिस के जरूरी क्लाइंट की बात कहकर वहां से निकलने का बहाना बनाता है। दादी तो पुरानी सोच की है ही, इधर उर्मी मन ही मन खुश है कि उसकी रील बन गई है और वो सोचती है कि राध्या कब अपने पहले प्यार का इजहार करेगी। दूसरी तरफ प्रथम के दिल में राध्या के लिए बहुत गहरा प्यार है। वह राध्या के उस ब्रेसलेट को देखकर याद दिलाता है जो उसके पापा ने दिया था और कहता है कि जैसे तुम अपने पापा का सुकून थी, वैसे ही धीरे धीरे मेरा भी सुकून बन गई हो। लेकिन राध्या के मन में एक अनजाना सा डर घर कर गया है। जब प्रथम वह 3 खूबसूरत शब्द यानी प्यार का इजहार राध्या के मुंह से सुनना चाहता है तो राध्या बहुत भावुक हो जाती है। वह कहती है कि उसने जब भी किसी से दिल से प्यार किया, चाहे उसकी मम्मी हो, पापा हो या नानी, सब उसे छोड़कर चले गए। वह दिल पर पत्थर रखकर सब बर्दाश्त कर गई, लेकिन अब प्रथम को खोना उसके बस में नहीं है। उसे डर लगता है कि अगर उसने वो 3 शब्द कह दिए तो कहीं सब कुछ बिखर न जाए। इस पर प्रथम उसे बड़े प्यार से समझाता है कि इतने तूफानों के बाद जब भोलेनाथ ने उन्हें साथ लाया है तो अब कुछ नहीं बिगड़ेगा और यह रिश्ता 7 जन्मों तक नहीं टूटेगा। प्रथम उसे पूरा भरोसा दिलाता है कि वह उस पर कभी दबाव नहीं डालेगा और वह 3 शब्द राध्या तभी कहे जब उसका दिल पूरी तरह से गवाही दे, भले ही वह उसे चिढ़ाता और तंग करता रहेगा। लेकिन इस प्यार के बीच दादी की नफरत कम नहीं हो रही है। दादी को लगता है कि राध्या उनके पोते को भावनाओं के जाल में फंसाकर अपने वश में कर रही है। दादी मन ही मन ठान लेती हैं कि एक बार उर्मी के रिश्ते की बात पक्की हो जाए, उसके बाद वो राध्या को चींटी की तरह मसलकर बाहर फेंक देंगी। इधर घर में उर्मी की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। उर्मी कल आने वाले ससुराल वालों का स्वागत करने के लिए रात में ही शगुन के लेन देन और चाय पिलाने की अजीब औगरी प्रैक्टिस कर रही होती।